নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, चौथा स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे, 16 से 22 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.1.16 टू 22, 16 नंबर श्लोक। विदुर उवाच अत्रे गृहे सुरा श्रेष्ठा उत्पत्त्यन्त हेतवा किंचित् चिकीर्षवो जाता एतद् मे गुरो। प्रभु हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करके पढ़िए। मैं प्रभु प्रभु हाँ, आप ही को तो बोलिए। हरे कृष्णा। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? अत्रि मुनि की पत्नी चार्ट में कहाँ आ रहा है आशीष प्रभु? जी वो ये लास्ट एकदम राइट साइड में मैं शेयर करूं? हाँ शेयर करिए। बिकॉज यहाँ दिखा है कश्यप और फिर डिसेंडेंट कंटिन्यू ऑन लेफ्ट साइड अंडर मारीची। तो ये अत्रि मुनि की पत्नी, ये वाला पार्ट हमको दिखाइए। हाँ, अनुसुईया। अनुसुईया का प्रभु वो दत्तात्रेय और ये दुर्वासा और ये जो हुए थे ना, इन्हीं के बारे में बोला जाए। यस, अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि मुनि से। और यहाँ से प्रभु आप हाथ से नीचे दिखाइए जो लाइन आ रहा है, अनुसुईया से जो लाइन आ रहा है नीचे। आप हाँ ये देखिए लाइन आ रहा है। आशीष प्रभु का हाथ दिख रहा है नीचे, अभी आस्था से नीचे लीजिए। हाँ, इनसे देखिए 3 पुत्र हुआ, सोमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ठीक है, सो इनके बारे में श्रवण करना चाहता है कौन? विदुर जी। किन से? मैत्र मुनि से। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? तात्पर्य? विदुर की जिज्ञासा बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार क्यों उत्पन्न होते? मैत्रेय उवाच ब्राह्मणा चोदिता सृष्टा अत्रिर्ब्रह्म विदाम्बरः सह पत्न्या ययव ऋक्षम् कुलाद्रिं तपसि स्थितः
बहुत मैत्रेय ने कहा, चेहरा मत दिखा, कैसे करेगा? चेहरा मत दिखा मेरा। क्यों? ऐसे ही मैं पढ़ूंगी, बताऊँ थोड़ी क्लास कर रही हूँ मैं। चेहरा मत दिखा मेरा। क्या हो रहा है? ओके, प्लीज थोड़ा जिम्मेदारी रखिएगा। ऐसे डिस्टरबेंस होने से भागवतम में बाधा आता है। अपने बैकग्राउंड में किसी का अगर नॉइज आ रहा है, प्लीज अनम्यूट मत करिएगा। अच्छा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट रहने से ना, आप लोग मैक्सिमम लोग तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल से क्लास कर रहे हैं, तो फिर चार्ट में आप कोरिलेट कर पाएंगे। उसीलिए ये चार्ट का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। ठीक है, आशीष प्रभु ने भेज दिया है पीडीएफ, फिर से एक बार भेज दीजिएगा प्रभु जी क्लास के बाद। फिर से यस माता जी, अनुवाद। आप मैत्रेय मुनि ने कहा, अनसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। क्लियर है? तस्मिन् प्रसून स्तबका तस्मिन् प्रसून बालसाशोक कानने वार्भिर्द्रवद्भिर् उद्घुष्टे निर्विन्ध्याय सामन्तर तथा उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्भ स्नान में पहुंचे। ठीक है, ब्रह्मा जी आदेश मिला इन लोगों को प्रजा उत्पन्न करने का, तो इन लोग इस स्थान पे गए। कौन? अत्रि मुनि और अनुसुईया। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षा सतम मुनि अधिष्ठादेक पादेन निर्द्वंदो अनिल भोजनः वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। देखिए, प्रजा उत्पन्न करने बोला तो ऐसा नहीं कि संभोग में लग गए, नहीं। पहले अपने इंद्रियों को संयम में लाने के लिए हस्बैंड वाइफ ने गया ये पर्वत के इधर, वहां तपस्या किया, घोर तपस्या करके इंद्रियों को संयम, जस्ट लाइक गर्भधान संस्कार। शरणं तं प्रपद्यहम् दैव जगदीश्वर प्रजामात्मा समां मायं प्रायच्छाद इति चिन्तयम्। ये समाना गौरंगी माता जी। Yes, please continue माता जी। अनुवाद। प्रभु, ये योगी थे कि भक्त थे अत्रि मुनि? Not clear, not sure. क्योंकि प्रभु यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि वो किस तरह से मतलब
जो थे वो भी ना संयम किया, फिर उन्होंने 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। हम्म, तो इस तरह से तपस्या किया उन्होंने। हाँ जोगी ओके, हिरण्मय गौरांग प्रभु बोले जोगी थे। देखते हैं आगे। वे सो मन ही मन भक्त लोग भी आई मीन आप बोलना चाह रहे कि ऐसे दूसरा तरह से संयम करता है। हाँ प्रभु, इस तरह का संयम तो एक योगी या ये तप यूजुअली डिवोटीज दे चैंट हरे कृष्ण महामंत्र जो नॉर्मल जो भक्ति योगी भक्तों का संयम, जैसे अम्बरीश महाराज है, वो भक्त के रूप में आते हैं। उन्होंने किस तरह से उन्होंने भी संयम कर रखा था अपनी इंद्रियों को, और अपनी सारी सेवाओं को उन्होंने भगवान के इसमें लगा रखा था। और एक ये अत्रि मुनि को देख रहे हैं, तो वही हमको कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए पूछे। ऐसा गुड क्वेश्चन। यस, तात्पर्य वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। अपने ही समान तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे पहले श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि पहले श्लोक माने ये इससे पहला जो था इससे प्रीवियस पहला प्रीवियस उस समय क्यों नहीं पूछा? अभी दूसरा श्लोक में प्रवेश कर लिया, अभी क्यों पूछ रहे हैं? प्रभु जी एंड का ही है। आई वाज जस्ट पॉन्डरिंग कि भाई अगर मुझे मिल जाता है तो यहाँ पे बताया कि उनके जस्ट उनके हस्बैंड ने ही किया था एक पैर पे खड़े रहकर, तो उनकी वाइफ ने नहीं किया था। मतलब There the great sage concentrated his mind by the ओके देखते हैं एक जन किया या दो, आगे देखते हैं। यहाँ इसमें तो लग रहा है तो ये भी हो सकता है ना, जैसे देवहूति नहीं, वो स्पेकुलेशन वाला मत कीजिए। स्पेकुलेशन नहीं प्रभु, स्पेकुलेशन नहीं। कंफर्म? आप ये भी क्यों बोल रहे हैं? फिर ये भी हो सकता है, क्यों बोल रहे हैं? देखते हैं नहीं, देवहूति ने अपने पति की मतलब उसमें हेल्प किया था ना उनकी तपस्या में। वैसे ही जो अत्रि मुनि की वाइफ है, उन्होंने भी उनकी तपस्या में उनका हेल्प किया। लेट्स सी ना आगे क्या होता है। भाई स्पेकुलेट हो सकता है दोनों तपस्या कर रहा होगा। लेट्स सी ना आगे जो बोलेंगे वो बैठ जाएगा। यस सुषमा शर्मा माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें तो 19 नंबर में तो लिखा हुआ है कि मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा किया। सिर्फ मुनि लिखा है, तो आगे देखते हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों ने किया, लेकिन मुनि का बोला जा रहा है। यूजुअली हस्बैंड का ही बोला जाता है। लेट्स सी ना आगे। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान ना था। निसंदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। हरे कृष्ण। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान का ज्ञान नहीं था उनको? ऐसा क्यों लग रहा है? भगवान का ज्ञान है, लेकिन भगवान कौन है इसका ज्ञान नहीं है। भगवान है, लेकिन भगवान कौन है इसका ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों लिख रहे श्रील प्रभुपाद? ये आशीष प्रभु क्यों लिख रहे श्रील प्रभुपाद ऐसे? अनुवाद देखिए, सब दिया हुआ है तो इसमें। प्रभु भक्त नहीं है इसलिए नहीं, रॉन्ग आंसर। अनुवाद में तो अगर उनको पूरा ज्ञान होता तो वो भगवान के जैसा नहीं, भगवान को ही मांगते। स्पेकुलेट कर रहा है। He was thinking, may the Lord of the universe of whom I have taken shelter। अनुवाद पढ़िए, तो अनुवाद में तो क्लियर है। फिर से अनुवाद पढ़िए संगिनी माता जी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तो देखिए, किसी को संबोधन नहीं कर रहे एग्जैक्टली। कृष्ण विष्णु ऐसे के संबोधन के जस्ट टू, जैसे हम लोग एक लिख देते हैं टू हूसोएवर इट मे कंसर्न, वैसे। यस नंद कुमार प्रभु। और ये और भी एक कारण आता है, जैसे तपस्या कर रहे हैं तो भगवान पे ट्रस्ट नहीं है बोल के तो तपस्या कर रहे होंगे। नहीं, भगवान पे ट्रस्ट है, लेकिन भगवान कौन है मालूम नहीं। हाँ, क्या आगे? यतो वा भीमानि भूतानि
तैत्तिरीय उपनिषद 3.1.1 वैदिक मंत्रों से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भगवान की इस प्रकार की भक्ति जिसमें श्री भगवान के नाम का भी पता नहीं रहता, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पूर्ण आत्मा मेरे पास मन वांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि श्री भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी यह कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु यहाँ इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को ना चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते। हरे कृष्णा। क्योंकि तो भगवान को चाहता तो क्या होता है, ये वात्सल्य रस होता है ना। लेकिन भगवान को नहीं चाहता, भगवान का जैसा, तो फिर पूरा भौतिक हो गया। सोचिए थोड़ा डिफरेंस में कितना डिफरेंस हो गया। आपके जैसा चाहिए। या आगे। क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता, किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। प्रभु अत्रि मुनि को बोला। हाँ, अत्रि और अनुसुईया, अत्रि मुनि का ही तो चर्चा हो रहा है। हाँ, नंद कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे जैसे लाइन आ रहा है कि भगवान के समान संतान चाह रहे थे, तो एक तरफ में आ रहा है कि भगवान कौन है उनको मालूम नहीं है, कैसे हैं। हाँ, और एक तरफ वो भगवान के समान संतान चाह रहे हैं। तो माने कुछ क्वालिटी है बोल के तो चाह रहे हैं भगवान के समान संतान। हाँ, तो भगवान, उनको लगा कि भगवान महान कोई व्यक्ति होगा। ठीक है शुभंकरी माता जी, ऐसा लग रहा है उनको कि भगवान कोई महान व्यक्ति होगा, काश मेरा भी पुत्र उनके जैसा हो। लेकिन मालूम नहीं भगवान कौन है। स्पेशल केस है। ठीक है, हो सकता है ऐसे। तो वो योगी लोग को तो पता होता है कि भगवान कौन, मतलब भगवान कौन है ये नहीं पता, लेकिन भगवान के बारे में पूरा ज्ञान होता है ना कि वो महान है। हाँ, ये भी तो ही बोल रहा, महान, जो बहुत महान है। अनुवाद देखिए। मेरे को उनको जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन कौन है वो मालूम नहीं। जैसे मैं अपना लिए बता रहा हूँ, मैं भी इस्कॉन में आने के आगे अगर कोई पूछे मुझे भगवान कौन है, तो मैं बोलूंगा एक सुपर नेचुरल पावर जो पूरा ब्रह्मांड को, पूरा दुनिया को चला रहा है। मैं ऐसे ही समझाऊंगा, और क्या, मुझे वही मालूम था। क्या मैं अपने आप को आस्तिक बोलूंगा? हाँ, आस्तिक हूँ, क्योंकि मैं भगवान को मान रहा हूँ। लेकिन क्या भगवान कौन है मुझे मालूम है? नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। वो सुपर नेचुरल पावर जो पूरा दुनिया को संभालता है, ये इन जनरल बोलना हुआ, कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ। या अगला श्लोक 21 नंबर। तप्यमानं त्रिभुवनम् प्राणायाम एदशा अग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धना समीक्षा प्रभवस्त्रयः। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे और उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। और एक बार। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे और उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। तो इससे और कंफर्म हो रहा है कि सिर्फ मुनि शायद तपस्या कर रहा था। तात्पर्य श्री
जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक दोष है। उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। जगत के स्वामी तो वासुदेव हैं, वासुदेव सर्वमिति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं। अतः वासुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तप को देखा और नीचे आने के लिए प्रमुदित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। तात्पर्य का पहला सेंटेंस फिर से पढ़िए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक दोष है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। हरे कृष्णा। तो इन तीनों को लगा कि शायद मुझे पुकार रहा है। ठीक है विजय गौरांग प्रभु, इन तीनों को लगा। अभी देखिए क्या होता है अगला श्लोक में। तो प्राणायाम की अग्नि मानसिक दोष है, इसका क्या अर्थ हुआ? इंग्लिश में लिखा है द फायर ऑफ प्राणायाम इज मेंटल सेटिस्फैक्शन। सो प्राणायाम का अग्नि उज्ज्वलित हुआ, थोड़ा आग निकला ऐसे कहीं से, सर से शायद, ओके, जो तपस्या कर रहा था, इज मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो आपको ये मेंटल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लाइक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, आपका प्राणायाम सार्थक हुआ, बस यही है मेंटल सेटिस्फैक्शन। प्राणायाम ठीक से किया, सर से अग्नि उज्ज्वलित हुआ। क्या इसको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं? नहीं तो बोल सकते। प्राणायाम मतलब तो वो जो हम लोग जो सांस लेना और छोड़ते हैं, वही उसी को तो प्राणायाम ऐसा कर रहे हैं ना। लेकिन हम लोग जो करते हो तो बैठ के योगा मैट के ऊपर, आप तो यहाँ देख रहे कैसे कर रहे हैं इन्होंने। हाँ तो लिखा हुआ है मेनली कंट्रोल ऑफ एयर विद इन द बॉडी, दैट इज प्राणायाम। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ये अपना शरीर में जो हवा है उसको, वायु, उसको नियंत्रण करना, उसको रोक के रखना, एक्सेट्रा। अगला श्लोक 22 नंबर, आज का अंतिम श्लोक। अप्सरो मुनि गंधर्वा सिद्ध विद्याधरा उरगे वितायामन यशस तदाश्रमापदं ययु। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों तथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। ठीक है, मुनि उस ऋषभ क्या पर्वत के उधर तपस्या कर रहे हैं, तीनों जाकर पहुंचा। क्यों? तीनों को लगा कि मुझे पुकार रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तात्पर्य, तात्पर्य वैदिक साहित्य में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। वे परमात्मा रूप में जाने जाते हैं और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता तथा ब्रह्मा तथा शिव विष्णु के साथ साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। ये तो योगी था, योगी लोग परमात्मा का ध्यान करता है, तो फिर विष्णु, ब्रह्मा, शिव तीनों आ गया। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है when one worships the super soul, all other deities such as Brahma, Shiva appear with Lord Vishnu because they are directed by the super soul, okay, guided by the super soul.
परमात्मा गाइड करते हैं। तो विष्णु और शिव जी भी, सॉरी, ब्रह्मा और शिव जी भी आ गया विष्णु के साथ साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय